प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र अध्याय 5 पद संख्या 5 से 13 तक से लिया गया है। वचन कहता है, कौन संसार पर विजयी है? केवल वही जो यह विश्वास करता है कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं। यीशु मसीह जल और रक्त से आए हैं, न केवल जल से बल्कि जल और रक्त से। आत्मा इसके विषय में साक्ष्य देता है, क्योंकि आत्मा सच्चाई है। इस प्रकार ये तीन साक्ष्य देते हैं, आत्मा, जल और रक्त, और तीनों एक ही बात करते हैं। हम मनुष्यों का साक्ष्य स्वीकार करते हैं, किंतु ईश्वर का साक्ष्य निश्चय ही कहीं अधिक प्रामाणिक है। ईश्वर ने अपने पुत्र के विषय में साक्ष्य दिया है। जो ईश्वर के पुत्र में विश्वास करता है, उसके हृदय में ईश्वर का वह साक्ष्य विद्यमान है। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, वह उसे झूठा समझता है, क्योंकि वह पुत्र के विषय में ईश्वर का साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। और वह साक्ष्य यह है, ईश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। जिसे पुत्र प्राप्त है, उसे वह जीवन प्राप्त है, और जिसे पुत्र प्राप्त नहीं है, उसे वह जीवन प्राप्त नहीं। तुम लोग सब ईश्वर के पुत्र के नाम में विश्वास करते हो। मैं तुम्हें यह पत्र लिख रहा हूँ, जिससे तुम यह जान जाओ कि तुम्हें अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 12 से 16 तक से लिया गया है। वचन कहता है, किसी नगर में यीशु के पास एक मनुष्य आया, जिसका शरीर कोढ़ से भरा हुआ था। वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिर पड़ा और विनय करते हुए यह बोला, प्रभु, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यीशु ने उसे किसी से कुछ ना कहने का आदेश दिया और कहा, जाकर अपने को याजक को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। यीशु की ख्याति बढ़ती जा रही थी। भीड़ की भीड़ उनका उपदेश सुनने के लिए और अपने रोगों से छुटकारा पाने के लिए उनके पास आती थी, परंतु वह अलग जाकर एकांत स्थानों में प्रार्थना किया करते थे। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, संत योहन हमारे समक्ष एक प्रश्न रखते हुए पूछते हैं कि संसार का विजयी कौन है? संसार में विजयी होने का एक ही उपाय है, ख्रिस्त में विश्वास करना। क्रूसित यीशु को सिपाही ने भाले से बगल को छेदा और उसमें तुरंत जल और पानी बह निकला। रक्त दर्शाता है कि मेमने संसार की मुक्ति के लिए बलि चढ़ाए गए। पहले ही यर्दन में यूहन्ना बपतिस्ता ने इंगित किया और कहा था, देखो ईश्वर का मेमना। इस प्रकार वह ईश्वर और बचाने हारा है। कुष्ठ रोगी से संबंधित नियमों को हम लेवी ग्रंथ के अध्याय 13 और 14 में पाते हैं। इसका सबसे खतरनाक परिणाम है कि लोगों के जीवन में अकेलापन को लाता है। एक कुष्ठ रोगी जहाँ कहीं भी वह जाता है, उसे चिल्लाना था, अशुद्ध अशुद्ध। घर और प्रियजनों से अलग जीवन व्यतीत करना है। इसी प्रकार का व्यक्ति ईसा के पास आता है और ईसा उसका स्पर्श करता है। हम ख्रिस्तियों की खूबी है कि हम अछूते को छुएं। जो अनाकर्षक और घिनौना है, उसे प्यार करें। जिसे प्यार नहीं किया जा सकता है, उसे प्यार करें। जिसे क्षमा नहीं किया जा सकता है, उसे क्षमा करें, और प्रभु ने यही किया। ईसा उसे शुद्धिकरण के जो नियम है उसे बताते हैं। साथ ही साथ हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि हमारे जीवन में चमत्कार तब हो सकता है जब ईश्वर प्रदत्त गुण, क्षमता, तोहफे, ज्ञान और विवेक को ईश्वर की कृपा के साथ जोड़ते हैं, तब हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। जी हाँ, जिस प्रकार से कोढ़ी ने अपने आप को प्रभु यीशु के हाथ में सौंप दिया था, उसी प्रकार हमें भी अपने आप को प्रभु के हाथों समर्पित करने की जरूरत है।
भाइयों एवं बहनों, कोढ़ सिर्फ शरीर की बीमारी नहीं, यह अंदर की भी बीमारी हो सकती है। जब हम अपने मन और हृदय को यीशु के वचनों के लिए सौंप देंगे, कई बीमारियां दूर हो जाएंगी। आज के सुसमाचार में यीशु सेवा के सही अर्थ को समझाते हैं। यीशु ने जिन्हें अपने शिष्यों के रूप में चुना था, वे ना तो प्रसिद्ध व्यक्ति थे और ना ही किसी कार्यों में उन्होंने महारत हासिल की थी। वे तो समाज से तिरस्कृत व्यक्ति थे। नाकेदार, गैर यहूदी, चोर और अन्य लोग भी यीशु के पास आए, क्योंकि यीशु ने उन्हें धुतकारने के बदले स्वीकारा और उन्हें अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित किया। आज के सुसमाचार में वे एक कोढ़ी को चंगा करते हैं जो समाज और परिवार से भी तिरस्कृत थे, और वह यीशु को जीवन दाता घोषित करता है। यह कोढ़ व्यक्ति शायद कभी ईश्वर से अपना विश्वास न खोयाता होगा, इसीलिए तो वह लोगों की परवाह किए बिना चिल्लाता है, प्रभु आप चाहें तो मुझे चंगा कर सकते हैं। और यीशु स्वयं अपना हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनाते हैं। शायद कोढ़ी के लिए यह अद्भुत दिन था, क्योंकि कितने अरसे के बाद उसे किसी ने अपनाकर उसे उसका प्यार लौटाया था। आज हमें भी वैसे ही लोगों को अपनाने की जरूरत है। ईश्वर हमारी सहायता करे। आमीन।